हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों, जिसमें हम देखने वाले हैं एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज तो हम यही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों, यहाँ पर कंट्रोल माने सिस्टेमिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज कैरिड बाय आवर बॉडी में जितने भी सारे एक्टिविटीज होते हैं उसको सिस्टमेटिक रेगुलेशन करना, मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है बच्चों, ये सिस्टमिक है तो ये ऑर्डरली रेगुलेशन, ऑर्डरली एक्सिक्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। मतलब उसको जो एक्टिविटीज हो रही है उनको ऑर्डरली मैनेज करना, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समझे? तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की दोनों की डेफिनेशन याद रखना है। ये सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज कैरिड बाय बॉडी एंड ऑर्डरली एक्सिक्यूशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज कैरिड बाय बॉडी। तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो याद रखना। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है बॉडी में, उसके लिए दो सिस्टम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहती है। देखो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या एनिमल्स में किस तरह से होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो ये कैरिड आउट होता है दो सिस्टम से, बराबर है। एक है नर्वस कंट्रोल और सेकंड है केमिकल कंट्रोल, जिसमें हम सभी हार्मोन्स से जो हार्मोन्स पढ़ने वाले जो हार्मोनल कंट्रोल होता है उसको ही केमिकल कंट्रोल कहा जाता है। और नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल करती है उसको नर्वस कंट्रोल कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे पास दो सिस्टम रहती है, एक नर्वस सिस्टम एंड सेकंड हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जिसको कहते हैं वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एनिमल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो एनिमल में जो नर्वस सिस्टम जो रहता है बच्चों, नर्वस सिस्टम, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है CNS, दूसरा है PNS और तीसरा है ANS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हम करेंगे, समझो ये बॉडी है, ऐसा मान के चलो, बराबर। तो सेंटर पार्ट में जो आएगा वो, ठीक है, सेंटर पार्ट में आएगा यहाँ पे ब्रेन और यहां से स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये दो कंपोनेंट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं PNS मतलब पेरीफेरी। क्या है? पेरीफेरी नर्वस सिस्टम या पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरी मतलब जो बाजू में रहेंगे वो, बॉडी के पेरीफेरी। तो वहां पे हम स्टडी करेंगे नर्व्स। ठीक है, और ANS की जो ये रहते हैं बच्चों, ANS मतलब एटोमेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब तीन सिस्टम याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम एंड एटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन कंपोनेंट रहता है, मेन कंपोनेंट ब्रेन उसमें रहता है। ठीक है, और मसल भी इसको साथ देते हैं। तो कंपोनेंट कंट्रोल तो ये ब्रेन ही करता है, सभी चीजें। ठीक है, तो ये सब बातें हम नर्वस सिस्टम और हमारे जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल कोऑर्डिनेशन के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में ये जो नर्व्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये नर्व्स का जो मेन, हमारे जो नर्व्स रहते हैं वो नर्व जो जिस सेल से बनते हैं उसको बोलते हैं न्यूरॉन। नर्व जिस सेल से बनते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूरॉन।
ये न्यूरॉन सेल है, या फिर हम उसको नर्व सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि नर्व सेल से ही नर्व बनते हैं, या फिर इसको न्यूरॉन कहते हैं। तो इसके बारे में हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। न्यूरॉन और नर्व सेल भी इसको कहा जाता है, नर्व सेल। ठीक है बच्चों, नर्व सेल और न्यूरॉन दोनों भी इसके नाम है। तो इसको पढ़ने से पहले एक बात करेंगे कि हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों, उसमें कुछ रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने का काम करते हैं। जैसे कि बात करेंगे टंग, तो टंग में गस्टटरी इफेक्ट्स रहते हैं, गस्टटरी रिसेप्टर्स, जो कि अलग अलग टेस्ट की पहचान हमें करवाते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं नोज की, तो नोज से हमें जो अलग अलग स्मेल आता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि हमने वर्ड पढ़ा है, आपको याद होगा, एसिड एंड बेस में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ओके, जो कि स्मेल डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नोज के बारे में, टंग के बारे में। आईज में देखो बच्चों, वहां पे फोटो रिसेप्टर रहते हैं जो कि लाइट का सेंसेशन हमें करवाते हैं। देन ईयर की अगर बात करें तो ईयर में ऑडिटरी रिसेप्टर्स रहते हैं जिससे हमें साउंड परसेप्शन होता है। तो बच्चों ये याद रखना, ये क्या कर लेते हैं, सभी इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम कर लेते हैं। और वो जो इंफॉर्मेशन है बच्चों, सबसे पहले अब बात करेंगे हम ये न्यूरॉन की। ठीक है, न्यूरॉन में देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स है, ओके, देन ये सेल बॉडी है, दिस इज न्यूक्लियस है, देन दिस इज एक्सॉन है, और ये जो है ये नर्व एंड है। ठीक है, ये 4-5 बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। डायग्राम भी अच्छे मतलब नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, जब आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में। तो बात करेंगे इसका फंक्शन, तो इसका फंक्शन किस तरह से होता है। तो मैंने अभी जो बात की बच्चों, सभी जो इंफॉर्मेशन रहती है, हाँ, तो क्या होता है, द टिप ऑफ डेंड्राइट्स क्या कर लेते हैं, डेंड्राइट कलेक्ट कर लेते हैं वो सभी इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, ओके, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग या फिर फ्रॉम द environment and sets of a chemical reaction, वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन एट द टिप ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट। तो मैंने डॉट लिखे दिए यहाँ पे, ड्रॉ किए, तो डॉट जो रहते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर्म होते हैं टिप पे। तो क्या होता है फिर, देन सेकेंड थिंग में, आप सेकेंड पॉइंट में हम ये लिखेंगे, दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस travels to the cell body। तो यहां से ये सेल बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट पे हम लिखेंगे इसको, then along with the axon to the nerve end, along with the nerve end to the nerve end, along with the axon to the nerve end। ठीक है, यहां तक नर्व इंपल्स आ गए। देन फोर्थ पॉइंट में, एट द टिप ऑफ नर्व एंड, at the tip of nerve end it release some chemical, it मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पे लिखता हूँ, at the tip of the nerve end electrical
impulses released some chemical यहाँ पे केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है, कहां पर, यहां पर। तो ये केमिकल रिलीज होता है एंड दिस केमिकल क्रॉस द गैप कॉल्ड सिनैप्स। वो जो गैप रहता है नर्व एंडिंग एंड नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है उसके बीच में, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, समझो, ये समझो क्या है, न्यूरॉन है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट से न्यूरॉन है, सेल है। चलो, तो ये जो समझो एक्सॉन है, एक्सॉन के टिप पे क्या रहता है, यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये नर्व एंड है, ओके। तो नर्व एंड है, तो नेक्स्ट न्यूरॉन का ये डेंड्राइट से, तो ये जो यहाँ तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि वो क्या कर लेते, केमिकल ऐसा रिलीज कर लेते, इलेक्ट्रिक इम्पल्स रिलीज सम केमिकल दैट क्रॉस द गैप एंड दैट गैप इज कॉल्ड एज सिनैप्स, ओके। दैट दिस केमिकल क्रॉस द गैप कॉल्ड सिनैप्स, ओके। तो गैप को कहेंगे हम सिनैप्स, ओके। तो सिनैप्स क्या कर रहे, सिनैप्स में से इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रॉस कर लेगा, ठीक है, ये इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, तो केमिकल से वो वहां पे गैप को क्रॉस करेंगे, देन सिमिलर इलेक्ट्रिकल impulses start in next neuron। तो नेक्स्ट न्यूरॉन में वापिस वही वहां पे वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर्म करेगा, देन इट ट्रैवल्स फ्रॉम द सेल बॉडी अलोंग विद द एक्सॉन टुवर्ड्स द नर्व एंड। तो इस तरह से ये जो इम्पल्सेस है सभी इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ सेंड करते हैं, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है एंड देन सेम मैनर में ब्रेन से हमारे मसल के या फिर मसल सेल्स के पास वो इम्पल्सेस आते हैं, या फिर जो ग्लैंड्स रहते हैं ग्लैंड्स के पास वो इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस से इंफॉर्मेशन जाती है और वहां पर एक्शन होती है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं, देखो ब्रेन से सभी इलेक्ट्रिक इम्पल्स या इंफॉर्मेशन आती है और वो मसल सेल्स या फिर ग्लैंड के पास जाती है जो हमारे बॉडी में अलग अलग एक्शंस करवाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये नर्व्स काम करवाता है। तो देखो बच्चों, जो ब्रेन का टिश्यू या फिर नर्वस टिश्यू जो होते हैं इसमें एक इसका बहुत बड़ा स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। जो नर्वस टिश्यू जो है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल जो है ये न्यूरॉन का एक क्लस्टर फॉर्म होता है, ठीक है बच्चों। इससे मतलब ये न्यूरॉन से ही सभी जो नर्वस टिश्यू है या नर्व सेल जो फॉर्म होते हैं इसका बेस ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जिसको न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूरॉन, एनिमल नर्वस सिस्टम थोड़ी सी हमने इसमें देखी और ये न्यूरॉन के बारे में हमने स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद जो है हम बाद में देखेंगे।